कल सर ने जो 2 व्यंग किए थे पत्नियों के ऊपर, तो आज फिर वो कुछ लेके रहा नहीं जाता आए हैं चटपटा आप लोगों के लिए। तो सुनिए सर, सुनाइए। रुको जरा, सबर करो। आप पत्नी के बारे में कल जो दिए आज एक सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह, और कल जो मैंने सुनाया था पत्नी के बारे में, तो एक हमारे साथ घटना घटी। जब मैं मथुरा में था, हाँ तो मेरे पड़ोस की एक पत्नी जी आई, हाँ और मैं घर पे भी मौजूद था, हाँ और मेरी पत्नी भी मौजूद थी। तो जो पड़ोस की पत्नी जी आई तो मुझे नहीं देख पाई कि ये यहाँ घर में है या नहीं। हाँ हमारी श्रीमती जी से पूछ रही हैं हाँ कि अरे भाई भोलू की मम्मी का भाई सावन से आपको झगड़ो ना होवे। हाँ तो हमारी पत्नी जी थोड़ी सहमी कि ये क्या पूछने लगी। अच्छा। तो मैं साइड से खड़ा था और मैं निकला, हाँ जी झगड़ा तो होवे, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम होवे, लेकिन हम दोनों ही संस्कृत पढ़े हैं तो संस्कृत में लड़ लेते हैं। आप संस्कृत समझती नहीं हो। हाँ। आप समझ रहे हो कि इनके घर में हवन हो रहा है। हम लोग झगड़ा कर लेते हैं और फिर समझौता हो जाता। और ये अगर ये चुटकुला अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सर वो वाला बहू और बीबी वाला सुना दीजिए। भैया बुढ़ापे पे हाँ अगर आपको पानी लेना हो, अपनी खुशामद कराना हो श्रीमती जी को, हाँ तो कभी भी हाँ। अपनी श्रीमती जी और बहू को दोनों को एक ना होने दो। अगर सास बहू दोनों एक हो गई, हाँ। तो दरवाजे पे बैठे बैठे आप चिल्लाते रहोगे और लाली की मम्मी पानी ला दे, तो वो कहेगा बुढ़े के दिमाग खराब हो गए हैं, घर से चिल्ला रहा है, शांत ना लेटे। तो इसलिए अगर आपको पानी लेना है तो एक बार सास को बहू से जरूर पिटवा दो। तो सास बहू से पिट जाएगी तो सवेरे ही लोटा लेके मिलेगी खड़ी, ले बुढ़ा आ गया है जरा इसको पानी दे दूं। तो भैया ध्यान रखना। पिटवा देना, बहू से सास को पिटवा देना, फिर दोनों लोगों को रुपए देंगे कुछ कर देना, पैसे दे दे कि दोनों को मना लेना। और कुछ है? अच्छा लग रहा है, आप बहुत बढ़िया सुनाते हैं। और एक बता रहे थे आप वो वाला कि कोई आके पूछे, पता नहीं क्या था। हाँ एक बात ये थी कि आजकल सुन लो कि बेटा आपका हाँ तब तक है जब तक बेटे को पत्नी नहीं मिल जाती है। जब तक बेटा आपका तब तक है जब तक बेटे को पत्नी नहीं मिल जाती है, और बेटी ये तब तक है जब तक हमारी जिंदगी है। हाँ जी। ये एक सोच की बात है। बेटा और बेटी में जो लोग अंतर समझते हैं तो यही आपको अंतर मिल जाएगा। बेटा कब तक है और बेटी कब तक है। तो जी आपकी सोच बहुत अच्छी है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे साथ वीडियो डेली बनाइए और मेरे फैंस को भी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्राची जी। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय। के रूप में दिया करते थे। हाँ। आज वही दहेज क्या वो दान के रूप में दिया करते थे, वही दान आज एक दहेज का अभिप्राय बन गया है। सही कह रहे हैं। और ये दहेज एक ऐसा दानव हो गया है जिसको मैं एक कविता के माध्यम से बता रहा हूँ। इसमें कोई त्रुटियां हो तो क्षमा करना। जी सर बताइए, सुनाइए। तो अर्थी चढ़ी हजारों कन्याएं बैठ न पाई डोली में, और लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की गोली में। कितनों ने अपनी कन्याओं के पीले हाथ कराने में, और कहाँ कहाँ तक मस्तक टेके आती सर में बताने में। तू गहने खेत दुकान रख दिए सिर्फ मांग की बोली में, आरती चढ़ी हजारों कन्याएं बैठ न पाई डोली में। तो क्या हो रहा है कि रुके न ऐसा लगता ये मानवता की भाषा में, वो लड़के वाले दरें बढ़ाते जाते धन की आशा में।
सही कह रहे हैं एकदम। यही हमारा मनुज रूप है, हमें अहिंसा प्यारी है। लड़के वाले ने लड़की वाले की गर्दन पे चाकू रखी कटारी है। ऐ लड़के वालों तुम भी चाहो कि अपनी कन्याओं की शादी में, और नहीं बढ़ाओ हाथ इस तरह की ऐसी बर्बादी में। तुमको भी दुख होगा जब ऐसा क्षण आएगा, ये बेबस का पैसा यारो नर्क तुम्हें ले जाएगा। कथन हमारा और कथन हमारा बुरा न मानो, रहे न पैसा झोली में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अर्थी चढ़ी हजारों कन्याएं, बैठ न पाई डोली में। तो साथियों, कविता का प्राय आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि आजकल एक कन्या की शादी के लिए कन्या का पिता क्या क्या करता है, जो कि आज इस कविता के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि गहने खेत दुकान सिर्फ सब गहने रख दिए सिर्फ मांग की बोली में। क्यों कि हम अपनी कन्या को एक अच्छे घर में पहुंचाने के लिए उनकी डिमांड को पूरी करते हैं। सही कह रहे हैं सर। तो मेरा फिर भी उन लोगों का पेट नहीं भरता है कितना भी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको भी ऐसे दुख होगा जिस दिन ये छड़ाएगा। जब इससे अपने अच्छा है ऊपर कि हर बीतेगा। आदमी सही कह रहे हैं। मेरी तरह दहेज का कोई स्थान मत रखो अपने यहाँ। मैं आपने दहेज का नहीं कोई लिया? स्थान नहीं रखता। सर ने अपने 2 बेटों की शादी की है, एक भी दहेज नहीं लिया, दिया है ऊपर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी बोल दीजिए सर। जी जी, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो साथियों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय। बाय।